हेलो बच्चों, सो वी आर अबाउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक 7.4 पेपर 2 का क्वेश्चन है फ्रॉम वेक्टर ज्योमेट्री। ए इज द पॉइंट 2,3 एंड बी इज द पॉइंट 3,-5। ठीक है, ए का पोजीशन वेक्टर आ गया 2, 3 एंड बी का आ गया 3-5। ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए इट वुड बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी लिखते हैं एंड दिस इज माई OA, and AB would be equal to 3 minus 2 is 1, minus 5 minus 3 would give me minus 8, 1 minus 8. BC मेरे पास given है vector as 4 minus 4 3. Find the coordinates of C. अब मुझे पता है BC vector equals to OC minus OB. in order to find OC या फिर C कोऑर्डिनेट्स मैं OB को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा और यहाँ आके ऐड अप हो जाएगा। BC है मेरे पास -4 3 एंड OB है मेरे पास एज 3 - 5। दोनों को ऐड अप किया तो OC आ जाता है मेरे पास -4 + 3 गिव्स मी -1, 3 + -5 यानी 3 - 5 gives me -2. So C coordinates are -1, -2. अब मेरे पास ए डी का मैग्नीट्यूड गिवन है और डी के कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन इन टर्म्स ऑफ n। सबसे पहले ए डी का वेक्टर फाइंड करते हैं। ए डी का वेक्टर वुड बी ओ डी माइनस ओ ए and AD का वेक्टर वुड बी -3 - 2 gives me -5 एंड ये आ गया n-3। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें इट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस n-3 का होल स्क्वायर। मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड अवेलेबल है एज √74 एंड लेट्स ओपन अप द ब्रैकेट्स ऑन द राइट साइड। -5 का होल स्क्वायर इज 25 और n-3 का होल स्क्वायर वुड बी n² -2 इंटू a इंटू b प्लस b²। दोनों स्क्वायर रूट्स कट जाएंगे एंड आई विल बी लेफ्ट विद 74 इक्वल्स टू n² -6n प्लस 9 प्लस 25। ठीक है, 74 इक्वल्स टू n² -6n प्लस 34। 74 यहाँ के माइनस होगा एंड n² -6n प्लस 34 माइनस 74 इक्वल्स 0 एंड n² इक्वल्स टू n² -6n माइनस 40 इक्वल्स टू 0। इसी करते हैं मिड टर्म ब्रेक। यहाँ से मेरे दो फैक्टर्स आ जाएंगे n² -10n प्लस 4n माइनस 40 इक्वल 0। पहले पेयर में n कॉमन है, n-10 बचा, दूसरे में 4 कॉमन, दोबारा n-10 बचा। एक मेरा आ गया सेम वाला ब्रैकेट और एक जो दो हमने कॉमन लिए। वन ऑफ माई आंसर इक्वल्स टू 10 एंड द अदर आंसर इज -4। अब दोनों आंसर लिखने हैं मैंने n इक्वल्स टू 10 या फिर n इक्वल्स टू -4। बी पार्ट, OQRP is a parallelogram. OP equals to P, OQ equals to Q. K is the midpoint of OQ and L is the point on PR. KL की मेरे पास वैल्यू गिवन है, KL equals to P minus 1/10 Q। अब उन्होंने जो बताया वह K is the midpoint of OQ, OQ है Q, so OK आ जाएगा half of Q and similarly KQ भी आ जाएगा हाफ ऑफ Q। अब वो कहना है फाइंड PL रेशियो LR। ठीक है, अब इसके लिए आई नीड टू फाइंड PL। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू P एंड दिस इज इंटायर ऑल्सो इक्वल टू Q, यानी PR इक्वल्स टू Q। अब मुझे PL फाइंड करना पड़ेगा। मेरे पास KL गिवन है एंड KL इज मेड अप ऑफ व्हेन वी गो फ्रॉम K टू O, O to P and P to L. So let's write it down. KL आता है KO प्लस OP प्लस
पी एल। अब मेरे पास के एल है पी माइनस 1/10 इसको सॉल्व करके मैं पी एल फाइंड कर सकता हूँ। के ओ होगा, ओ के है 1/2 यानी हाफ क्यू, तो के होगा -1/2 ओ पी इज पी प्लस पी एल। अब गाइस सारा कुछ अकॉर्डिंग पी एल को सब्ट्रैक्ट आएंगे और सारा कुछ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। पी -1/10 प्लस 1/2 माइनस पी इक्वल्स टू पी एल। ये पी से कट जाएगा, ठीक है, एंड पी एल वुड बी इक्वल टू -1/10 प्लस 1/2 अगर तो सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 यह आ जाएगा 4/10 विच इज इक्वल टू 2/5 ठीक है। सो गाइस मेरे पास पी एल आ गया 2/5 इंटायर पी आर इज क्यू में से अगर पी एल माइनस करूंगा यानी क्यू में से मैं 2/5 माइनस करूंगा तो मेरे पास एल आर आ जाएगा एज 3/5 ठीक है। अब मैंने दोनों का रेशो फाइंड करना है, पी एल रेशो एल आर। पी एल आया है 2/5 रेशो एल आर आया है 3/5 क्यू से कट गया, 5 से कट गया एंड माई फाइनल आंसर इज 2/3।